आइए देखें नाम खुदा की बरकतें कितनी हैं, अल्लाह के नाम की तासीर कितनी है। बगदाद शरीफ है, चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बगदाद शरीफ शहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक नहर है जिसको नहरे दजला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोले, मैं चाहता हूं कि याद करें। नहरे दजला कहते हैं। नहरे दजला का एक हिस्सा जो है वो आजमैन कहलाता है और एक हिस्सा काजमैन कहलाता है। काजमैन में इमाम मूसा काजिम जो 7वें इमाम हैं और 9वें इमाम उनके पोते इमाम मोहम्मद जवाद तकी की मज़ार शरीफ है। करीब में इमाम यूसुफ लेटे हुए हैं, इन उलमा के दिलों की धड़कन। और आजमैन यानी इमाम आजम अबू हनीफा, इनके रोज़े शरीफा के करीब में अबुल हसन नूरी हैं। और मेरे इमाम ने शेर कहा था, बहरे शिबली शेर हक। तो शेख अबू बकर शिबली वहीं लेटे हैं। उनके करीब में एक बुजुर्ग हैं जिनको बिश्र हाफी कहा जाता है। बिश्र हाफी, आप ये नाम लें, बोले बिश्र हाफी। मालूम है इराक के उलमा कहते हैं कि बिश्र हाफी इस वक्त बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, लेकिन मालूम है पहले बहुत बड़े शराब खाने चलाया करते थे। इतने बड़े मैकते के बियर बार के मालिक थे, ठेका देसी शराब चलाते थे। इनकी वजह से न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए थे बगदाद। इनकी दुकानों की शराब पी करके बगदाद के लोग इनसे नफरत करते थे। यहां तक कि जब ये घर से निकलते थे तो इनके मोहल्ले के बच्चे क्या कहते थे, सुनना। अरे मेरे बच्चों, दोस्तों, भाग जाओ अपने अपने घरों में। इस वक्त बगदाद का सबसे बड़ा गुनहगार बिश्र हाफी जा रहा है। अगर इस किसी को देख भी लेगा तो वो भी गुनहगार हो जाए। इतने बड़े गुनहगार मारूफ थे शेख बिश्र हाफी। इराक के उलमा तो कहते हैं वो शराब के नशे में रहते थे, हर वक्त शराब में डूबे रहते थे। अल्लाह अकबर। मालूम है आपको, एक दिन नशे की कैफियत में बिश्र हाफी अपनी ठेका देशी शराब की दुकान से अपने घर की तरफ आ रहे थे, देखना। और नशे में करीब से गुजरे तो एक नाली में अल्लाह का नाम एक कागज पे लिखा हुआ नाली में पड़ा हुआ था। क्या लिखा था? अल्लाह का नाम। वही नाम है जो दिल को सुकून देता। नाली में कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ पड़ा हुआ था। सरकारे बिश्र हाफी ने मालूम क्या किया, बैठ गए। आपने उस कागज को उठाया और उसे चूमा, एक जुमला कहा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह के। आपने कहा, ओ नामे खुदा, मैं नशे में हूं, मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि मैं अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचान सकता। हाय हाय ऐ नामे खुदा, मैं नशे में। अल्लाह के नाम के कागज को उठाया किसने? बिश्र हाफी। उसे चूमा, नशे में घर लेके आया, उसे मुश्क और जाफरान इत्र में उसे सजाया और घर के ऊंची जगह पर ताक पे रखा। फिर नीचे खड़े होके क्या बोला, देखना फिर कितने लोग बोलते हैं, ऐ नामे खुदा, तू बुलंद, तेरी जगह बुलंद। ऊंची बोले, तू बुलंद, तेरी जगह बुलंद। नशे की कैफियत में बैठ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा, कौन? कहा, मैं फला पीर का मुरीद हूं, मैं बिश्र हाफी से मिलना चाहता हूं, दरवाजा खोलो। आप उसी कैफियत में दरवाजे पर गए। दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। कहा, कौन? उसने सलाम किया। कहा, मैं फला पीर का मुरीद हूं, क्या करने आए हो रात में? कहा कि अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की। दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस, अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की। फिर रिवर्स करूं, अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की। क्या बात! अल्लाह के दोस्तों को हुजूर का फैज़ मिल जाता है तो इस निस्बत की वजह से अल्लाह अपने बंदों के दर्जे बढ़ा देता है। मेरी माँ बहनों, गीबत और हसद में, मोबाइल में, बुराइयों में हमारा घर बर्बाद हो रहा है। मालूम है, एक औरत थी निबहान की रहने वाली, ये फ़लस्तीन के करीब एक शहर है। उसकी शादी हुई थी उस बुजुर्ग से जिसको अपने दौर का मुजद्दिद कहा जाता है, मुफ्ती।
जिसका नाम इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, जो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि मदीने शरीफ जब भी गए हैं, जहां से भी गुंबद खदरा दिखाई देता था, वहीं पर खड़े होकर के हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ते थे। कभी पूरी जिंदगी अंदर नहीं गए। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, उनसे एक मरतबे एक बुजुर्ग ने कहा, आप हुजूर के रोजे शरीफा पे क्यों नहीं जाते? क्या जवाब दिया? कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा, घर के अंदर तो घर के मालिक रहा। एक अल्लाह के वली की खिदमत में उस लड़की को आने का शरफ हासिल। मैं ये कहना चाहता हूं, एक लड़की एक अच्छे शौहर की खिदमत में आई और उसको अपने शौहर के दिल में हुजूर की मोहब्बत पर नाज हो गया। जब शौहर दरूद पढ़ता तो उसकी वो औरत, इमाम यूसुफ नबहानी की औरत भी हुजूर पर दरूद पढ़ती। हाथों को उठा के बताओ, अपनी बहन बेटियों को ये बताओगे? मालूम है, जब यही लड़की औरत बनी और बूढ़ी हुई तो किसी ने इससे पूछा था, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी हो और तूने अपने शौहर की बड़ी खिदमत की। अच्छा ये बता, तेरा शौहर तो बहुत बड़ा हुजूर का आशिक था, तूने अपने शौहर की खिदमत की है, अपने शौहर से मोहब्बत की है। अरे जरा ये बता कि इस मोहब्बत के बदले में तुझे क्या मिला? देखना, बीवी से पूछा गया इमाम यूसुफ बिन इस्माइल, उस लड़की से जिसकी शादी इमाम यूसुफ नबहानी से हुई। सुनना, देखना कितने लोग मचलते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, मेरी माओ, सुनना, ये बता कि तुझे इतने अजीम शौहर की खिदमत करने का शरफ मिला, तो तुझे क्या मिला? उस लड़की ने क्या कहा बताऊं? उस लड़की ने कहा, अपने शौहर से मोहब्बत की वजह से मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत इतनी पैदा हुई कि मैंने 84 मरतबे मदीने वाले आका की जियारत का शरफ हासिल कर लिया। 84। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दंतिया बरेली शरीफ। सुभान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक की खिदमत करने की निस्बत ने एक लड़की को इतना मकाम अता फरमाया कि उसको 16 कम 100 मरतबे आका करीम की रूह पाक की तिलावत करने का शरफ हासिल। ये निस्बत होती है, समझ रहे हैं? टॉपिक क्या है? दिल की खुराक क्या है? बैठे माशाअल्लाह, बच्चे बैठे हुए, ऊंची बोले क्या है? आपको इस पर अमल करना है, माँ बहनों इस पर अमल करना है इंशाअल्लाह। बोले कोई बात बेवजह नहीं होगी। क्या कहा? दरवाजा खोलने के बाद बिशराफिन तुम कौन हो? तो सामने वाले ने क्या कहा? मैं फला पीर का मुरीद हूँ, मेरे पीर ने अभी अभी रब से बातें की। तो बोले पीर? देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है। मेरे पीर से रब ने कहा, अय मेरे दोस्त, अय मेरे वली, अय मेरे बंदे, बगदाद में मेरा एक दोस्त है, उसको बिशर हाफी कहते हैं, जाके उसको मेरा सलाम बोल दे। तो बिशर हाफी रोने लगे, बोले ना 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 ना, वो मैं नहीं हूं। कहा फिर? कहा वो कोई और होगा, मैं तो शराबी हूं, मुझे कैसे अल्लाह सलाम देगा? तो उस आने वाले शख्स ने कहा, यही बात मेरे पीर ने अल्लाह से कही। मेरे मौला वो तो शराबी है बिशर हाफी, उसी को सलाम भेजता है। तो मेरे पीर से अल्लाह ने कहा था, हाँ हाँ वही बिशर। ये कैसे पासा पलटा? तो अल्लाह ने कहा था, जब से उसने मेरा नाम नाली से निकाल करके मुश्क और जाफरान में बसा के ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नतियों की फेरी दी। नजरें बदल गई तो नजारे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का करम देखो। क्या उठाया था कागज पे? क्या लिखा था? हाथों को उठा के बोलो, अल्लाह उठे हुए हाथों के मालिकान के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कह दो। अल्लाह का नाम उस कागज पे लिखा था। तड़प गए बिशर हाफी और रोने लगे। ऐसा तड़पे, ऑर्डर दे दिया, सब बियर बार की दुकानें इन्हें गिरा दो, इन्हें मिसमार कर दो। सारी शराब की भट्टियां तहस नहस हो गई। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ, किसी वली की बारगाह में जाके सच्ची तौबा की तौफीक पाऊं। अब सोच बदली, फिक्र बदली, लहजा बदला। आज घर से नहा धुल के साफ कपड़ा पहन के तौबा करने के इरादे से निकले। वही बच्चे जो इनको देख करके पहले कहा, भाई भाग जाओ बच्चों, अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा।
अगर वो किसी को देख भी लेगा तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज वही बच्चे बिशर हाफी को देख के ये कहने लगे अपने बच्चों से, मुखातिब होकर, दोस्तों से, अरे फला फला बाहर आ जाओ, देखो बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली है। क्या मतलब, नजरें बदल गई तो नजारे। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे परवरदिगार आलम की। एक बड़े अजीम बुजुर्ग की बारगाह में गए, इनका नाम, जिनका नाम मैंने अभी 7-8 मरतबे लिया है। क्या नाम लिया मैंने? बोलो भाई, सोच के बताइए। बिशर हाफी। माँ बहनों, इन बातों को याद। चले गए बुजुर्ग के पास, तो बोले कि भाई हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? बोले शराब की भट्टियां, बोले तोड़ दी। बोले अब ठेका देसी शराब, बोले सब खत्म कर दिया। बोले अब क्या इरादा है? बोले बस आप दुआ कर दें, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे जिम्मे कोई काम कह, कोई अमल, कोई वजीफा। तो पीर साहब ने क्या कहा बताऊं? पीर साहब ने कहा ये तस्बीह लो, ये लोटा, ये मुसल्ला लो, घर चले जाओ और वजू करके इस मुसल्ले पे 2 रकात नमाज पढ़ो और तस्बीह लेके बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या करना है? बोले शर्माइए नहीं, क्या कहना है? अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफी घर आ गया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2-3 दिन हो गए, बीवी आ गई। उसने कहा मेरे शौहर वो शराब की भट्टियां, बोले तोड़ दी। बोले फिर? बोले तौबा कर लिया। बोले अब? बोले अब हराम काम नहीं करूंगा। बोले फिर? बोले बस अल्लाह अल्लाह करूंगा। तो बीवी ने कहा कि फिर बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे तो भूखे रहेंगे, ये कब तक करोगे? तो बिशर हाफी बोले जब तक जिस्म के अंदर खून बाकी है अब अल्लाह अल्लाह ही का। बीवी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ मेहनत करो, मजदूरी करो। बोले क्या? बोले शहर के चौराहे पर एक एरिया, यहाँ भी ऐसा होगा, बरेली शरीफ में, जहाँ मजदूर खड़े होते हैं, सुबह लोग जाते हैं, उनको मजदूरों को लेके आते हैं। बीवी ने कहा कि उस शहर के चौराहे पर चले जाओ और वहीं पे जाके तुम भी खड़े रहो जहां मजदूर खड़े होते हैं। और जब कोई अपने घर की तामीर के लिए मजदूरों की जरूरत महसूस करेगा, तुम्हें भी लेके जाएगा। दिन भर मजदूरी करना और शाम को 100-200 मिले मिसाल के तौर पर, तो नमक दाल रोटी चावल के हिसाब हो जाएगा और घर चले आना। बिशर हाफी बोले सुबह को जाऊंगा। कहाँ? मजदूरी करने। कहाँ? ऊंचे बोले भाई, मजदूरी करने। सुबह उठे तो झोला लिया, लोटा लिया, मुसल्ला लिया, तस्बीह लिया। उनके घर से नहरे दजला का जो फासला है, मेरे ही पैदल गया हूं इसलिए बता रहा हूं। उनके घर से नहरे एरिया में जहां मजदूर रहते हैं वहां नहीं गए। कहां गए? अपने रब का नाम लेने में शर्माया मैं, बहुत अच्छा लगता है। बोले अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पर रखा ना और घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? काम किया? देखना कितने लोग मुस्कुराते हैं। बोले दिन भर किया। काम क्या था? किताबत के पुराने उसूल से हट करके। बोलो काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा काम किया? बोले हाँ दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? अब जवाब सुनो, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह। बोले मालिक बहुत अच्छा है। क्या बात है। यहाँ ये सवाल मुफ्ती साहब मादरत चाहता हूँ दस्तबोसी करते हुए, ये सवाल करना कि अच्छा है कि नहीं गलत है, वो है ही अच्छा। इशारा था मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? मजदूरी किधर है? बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ वो तो बिन मांगे देने वाला है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। अच्छा हाथों उठा के बताओ कि दिया कि नहीं दिया? ऊंची बोलो दिया कि नहीं दिया? खुदा की कसम, शेक्सपियर को, मिल्टन को, आइंस्टाइन को, व्लादिमीर को, नेतन्याहू को, इस दौर में व्लादिमीर पुतिन को, बाइडन को, इन कुत्तों को कुछ नहीं दिया। और आप जैसे दरूद पढ़ने वालों को हुजूर का आशिक बना।
हिंदुस्तान के फाइनेंशियल मिनिस्टर को कुरान शरीफ छूने की तौफीक नहीं दी और आपको हुजूर की नात पढ़ने की तौफीक। आप कहते क्यों नहीं कि मेरे रब ने मुझे बहुत दिया है? वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले मजदूरी। बोले मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बगैर मांगे देने वाले। दिया है। बोलो भाई, मैं सवाल करूंगा आपसे, आपने अपनी माँ के पेट में कितने सजदे किए थे कि अल्लाह ने आपको सुन्नी मुसलमानों के घर में पैदा किया? ये कहते क्यों नहीं? ये उसके फजल की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको आला हजरत का आशिक बनाया। रात के 4 बजे दहलीज पकड़ के रोया, ऐ मेरे इमाम तेरी दहलीज सलामत हो, अगर तू ना होता ना तो मेरे बच्चों की अकीदे सलामत हो। यहाँ आने से पहले कितने दुरूद पढ़े थे आपने कि आपको मोमिन के घर में पैदा किया? ये उसका फजल ही तो है। तो बीवी ने क्या कहा? ना 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 ना, मेरी बहनें सुने, कल जाना मालिक के यहाँ तो काम करना और शाम को मजदूरी लेके आना। बोले कल जाएंगे देखेंगे, कल जाएंगे देखेंगे। सुबह उठे, फिर वही लोटा झोला मुसल्ला कंधे पे रखा और चले गए नहर दजला के किनारे पर। वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। आवाज नहीं आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तस्बीह लेके बैठ गए। अब शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, फिर घर आ गए। फिर बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोले दिन भर काम किया। काम क्या था? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? फिर जवाब दिया मालिक बहुत अच्छा है। बोले उससे क्या मजदूरी मांगू? 2 दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगी। आए हाय सुभान अल्लाह। तो बीवी ने क्या कहा? ना ना बात नहीं बनेगी बिशरहाफी, ये बच्चे भूखे हैं, बात नहीं बनेगी। तुम पता नहीं कहां काम करते हो, कल जाना तो मजदूरी लेके आना, और अगर कल तुम्हारा मालिक मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहां मत जाना, परसों से उसके यहां मत जाना, कहीं और जाना। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बीवी के काम में बोले काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। काम क्या था? यही है दिल की खुराक, यही है दिल की ग़िज़ा। सुबह उठे, फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, चले गए नहर दजला के किनारे। और फिर आपने वही किया जो रोज करते, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जब शाम का टाइम वापस होने का आया तो वापस नहीं गए, डर गए। बीवी ने अल्टीमेटम दिया था ना, आज कुछ लेके आना, और कुछ है ही नहीं है। असर में वापस नहीं आए, फिर मगरिब में वापस नहीं आए, और फिर जो है इशा में वापस नहीं आए। सोचा कि अब रात में जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे, बीवी सो जाएगी, और जाऊंगा और घर के दरवाजे पर चुपचाप यही मुसल्ला बिछा के मैं सो जाऊंगा। बीवी भी इंतजार करते करते थक चुकी होगी, बच्चे भी सो चुके होंगे, और फिर जब मोहल्ले की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आएगी तो फिर मैं जाऊंगा नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के फिर यही लोटा, फिर यही झोला, फिर यही तस्बीह, फिर यही मुसल्ला लेकर नहर दजला के किनारे पर वजू करूंगा, 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, तस्बीह लेके बैठ जाऊंगा। लेकिन साहिबो, जैसे रात के आखिरी हिस्से में अपने घर के करीब पहुंचे, देखना कौन सुभान अल्लाह कह रहा है। देखते क्या है कि मेरे घर में चिराग जल रहा, चिराग बड़े बड़ों के यहाँ जला। मेरे घर में चिराग जल रहा, आंखें मीन के देखी मेरा घर है किसी और का, यकीन हुआ ना 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 ये तो अपने ही घर। और करीब पहुंचे तो बच्चों के खेलने की आवाज आ, और करीब पहुंचे तो घर से खाने की खुशबू आ रही, और करीब पहुंचे दरवाजे के पास तो बीवी का लिबास तब्दील था, और चेहरे पर उसके मुस्कुराहट थी। दरवाजे पर खड़ी होकर के उसने अपने शौहर को सलाम किया। घर का माहौल बदला, क्लाइमेट बदला, तहजीब सकाफत बदली। आपने कहा ऐ मेरी बीवी, तेरे चेहरे की रंगत तब्दील है। ऐ मेरी बीवी, तेरे चेहरे का जोग्राफिया बदला हुआ, तेरे जिस्म पर लिबास बड़े प्यारे हैं, बच्चों की गुलकारियों की आवाज बाहर आ रही, खाने की खुशबू मैंने महसूस की है, और घर में चिराग जल रहा है। ये बता 3 दिन से तू कुछ घर में था नहीं, ये घर का नक्शा कैसे बदला? अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है।
बीवी ने क्या कहा, अय मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिस मालिक के हम मजदूरी करते हो उसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। अपने माँ बाप के नाम पर हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद। जश्ने दस्तार बंदी। दिल की खुराक क्या है?